नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रसंगों पर उठे हुए विवाद प्राचीन वर्ण व्यवस्था को न समझ पाने की परिणति है। विश्व की किसी भी सभ्यता में प्रतिस्पर्धा रहित समाज के उदाहरण मौजूद नहीं है। वर्ण एवं कर्म आधारित समाज में जाति का स्वरूप वेदों के उत्तरवर्ती काल में परिलक्षित होने लगा था, जिसका मूल कारण समाज में उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा थी। अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए लोग उसी श्रेणी में रहना उचित समझने लगे जिसमें उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। इस प्रकार प्रकारांतर से पिता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया जाने लगा। यही वर्तमान जाति व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संपूर्ण मानव समाज में कलयुग का प्रभाव दृष्टिगत होने पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। भविष्य दृष्टा गोस्वामी जी महाराज कलयुग के प्रभाव से होने वाले सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भय बरन संकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सभी मनुष्य वर्ण संकर एवं मर्यादा से अलग हो गए हैं। मनुष्यों में शुद्धता के स्थान पर एक सामाजिक मिश्रण दृष्टिगत होने लगा है। उनका आचरण, उनका खान पान, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य अमर्यादित हो चुके हैं। वे रात दिन पाप कर्म में लीन है। आत्मिक शुद्धता वो खो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख, भय, रोग, शोक एवं अपनी प्रिय वस्तु के वियोग की पीड़ा अनवरत सहन करनी पड़ती है। वास्तव में वर्तमान सामाजिक एवं जातिगत विभेद का मुख्य कारण मनुस्मृति को माना जा रहा है। मनु से मानव की उत्पत्ति हुई। इस धरा पर संपूर्ण
मानव मनु की ही संतान है। वस्तुतः तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में मनु महाराज ने जो कुछ भी देखा, जैसा भी देखा, उन्होंने वैसा ही उसे लिपिबद्ध कर दिया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो चीन की दीवार से जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है, उसमें पवित्र मनु स्मृति का जिक्र करते हुए श्लोकों की संख्या लगभग 630 निर्धारित की गई है। किंतु वर्तमान मनुस्मृति में श्लोकों की संख्या लगभग 2400 हो गई है। एक सहज प्रश्न उठता है कि जब प्राचीन पांडुलिपियों में मनुस्मृति में 630 श्लोक वर्णित हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में 2400 श्लोक कैसे हो गए? इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि पश्चातवर्ती कालों में कतिपय अराजक तत्वों ने, विभेदकारी विघटनकारी तत्वों ने मनुस्मृति में जानबूझकर षड्यंत्र के तहत अनावश्यक के तथ्य जोड़ने का कुचक्र रचा गया, जिसका उद्देश्य महान सनातन धर्म को बदनाम करना एवं भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को नष्ट विनष्ट करना था। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, यह उक्ति मनुस्मृति से ही उद्धृत है। अर्थात जन्म से सभी प्राणी, सभी मनुष्य शूद्र होते हैं। वह कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस मनुस्मृति में निहित तत्कालीन व्यवस्था को मनुवाद की संज्ञा दी गई है, जिसका प्रयोग नकारात्मक अर्थों में किया जा रहा है, कई विचारक एवं चिंतक ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग करके उसको भी मनुवाद के पर्यायवाची के रूप में ही उपयोग करते हैं। वास्तव में ना तो मनुवाद कोई जैसी सैद्धांतिक व्यवस्था है और न ही ब्राह्मणवाद जैसा कोई व्यवस्था समाज में निहित है। वास्तव में मनुवाद का नारा लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं है, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग अलापते रहते हैं। दरअसल जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को दोषी ठहराया जाता है, उसमें कहीं भी जातिवाद का उल्लेख ही नहीं है। शूद्रो ब्राह्मण तावेपि ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। महर्षि मनु महाराज कहते हैं कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करती है। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों की संतानें अन्य वर्णों में जा सकती हैं। आखिर जिस मनुस्मृति में कहा गया कि जन्म से सब शूद्र ही होते हैं,
कर्मों से हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य बनते हैं। यह विधान जातिवाद का नहीं अपितु वर्णवाद का है कि शूद्र के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण बन सकता था। सब कुछ कर्म पर आधारित था। आज उसको जातिवाद की घिनौनी राजनैतिक व्यवस्था का केंद्र बना दिया गया है। वास्तव में मनुस्मृति एवं सनातन धर्म ग्रंथों में मिलावट का आरंभ उस दौर में हुआ जब भारत में बौद्धों का बौद्धिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ और यह बुद्ध की विचारधारा सनातन की विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। यदि समय अंतराल की दृष्टि से देखा जाए तो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में इस मिलावट के आरंभ का काल 9वीं शताब्दी के बाद माना जा सकता है। मनुस्मृति पर बौद्धों द्वारा अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलावट हुई वह अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिटिश थिंकर्स के द्वारा करवाई गई, जिसका लक्ष्य भारतीय समाज को बांट करके राज्य करना था। यह ठीक उसी प्रकार से किया गया जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में मैकाले ब्रांड की शिक्षा प्रणाली लागू की थी। अंग्रेजों द्वारा करवाई गई इस मिलावट में अनेकों विकृतियां पाई गई। इसी प्रकार 9वीं शताब्दी में मनुस्मृति पर लिखी गई भास्कर मेघ तिथि टीका की तुलना में 12वीं शताब्दी में लिखी गई टीका कुल्लूक भट्ट के संस्करण में 170 श्लोक अधिक थे। यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो चीन की दीवार के बनने का समय लगभग 220 से 206 ईसा पूर्व का है। अर्थात लिखने वालों ने कम से कम 220 ईसा पूर्व ही मनु के द्वारा लिखी गई वास्तविक मनुस्मृति में मिलावट आरंभ कर दिया। यदि हम आज के संविधान की तुलना मनुस्मृति से करें तो पाएंगे कि आज का संविधान जिसमें मनुष्य की जाति जन्म से ही सुनिश्चित हो जाती है, यही कारण है कि आज भी लोग जातिगत व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाते। आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, पर हम में से कितने लोग जानते हैं कि स्वयं श्री राम के राज में मनुस्मृति ही संविधान थी। जिन्होंने मनुस्मृति को कभी देखा ही नहीं है, वो इस पर व्यर्थ लांछन लगाकर न जाने कितनी बार पुरस्कृत हो चुके हैं। वे इसके बदनाम करने में ही अपना निहित स्वार्थ सिद्ध हुआ मानते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर को उसका खोया हुआ स्वाभिमान
वापस दिलाने के लिए मनुस्मृति के मूल तथ्यों को समझना होगा। मनुस्मृति की ही सूक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब इतनी सुंदर बातें मनुस्मृति में लिखी जा सकती हैं, तो जातिगत विद्वेषपूर्ण बातें, किसी को अपमानित करने जैसी बातें कैसे मनुस्मृति का प्रसंग हो सकती है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। मनुष्य मोह और अज्ञानता के कारण वेद संबद्ध वैराग्य एवं ज्ञान से युक्त हरि भक्ति के मार्ग का परित्याग कर अन्य पंथों की खोज में लगा हुआ है। किसी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के कारण उनका उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति निष्ठा व समर्पण स्वार्थ से प्रेरित हो गया है। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। पूर्व प्रचलित वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र उन्हें कहा जाता है जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जिनमें ज्ञान का प्रकाश पुंज प्रस्फुटित ही नहीं हुआ। वह शिक्षा एवं संस्कार की परिधि से बाहर है। वह अज्ञानी और मूर्ख प्राणी विभिन्न प्रकार के जप तप व्रत में लीन रहते हैं तथा व्यास गद्दी पर बैठकर वेदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों का विवेचन करते हैं। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के विपरीत आचरण समाज में प्रचलित होता जा रहा है। वास्तव में शूद्र का भावार्थ चाहे जो भी समझा जाए, किंतु यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि आज समाज के दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के लोग ही शूद्र हैं। समाज परिवर्तनशील है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। यह दलित, वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्ग की पहचान का कोई पैमाना कैसे निश्चित कर सकती है? यदि इसका कोई पैमाना है तो वो निश्चय ही आर्थिक है। सारा भेदभाव समाज के उन्हीं वर्गों के प्रति दिखता है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, आर्थिक रूप से कमजोर है। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय यदि विपन्न है, गरीब है, अशिक्षित है, आर्थिक रूप से वंचित है, पिछड़ा हुआ है, तो उसे भी समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्ग में भी पढ़े लिखे अभिजात्य वर्ग का सम्मान होता है। उनके प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं होती है, बल्कि वे ही समाज के दलित, वंचित, पिछड़े एवं गरीब वर्गों से घृणा करने लगते हैं। जाति व्यवस्था को कमजोर करने का एकमात्र प्रभावी उपाय शिक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण है। जैसे जैसे समाज में संपन्नता आती जाएगी, वैसे ही
जातिगत बंधन शिथिल पड़ने लगेंगे। किंतु जातिगत व्यवस्था स्वनिर्मित सामाजिक व्यवस्था है, अतः यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। यदि यह सामाजिक बुराई है तो लोग स्वयं ही अपनी जाति को छोड़कर अन्य जातियों में क्यों नहीं चले जाते तथा सामाजिक बदलाव की पहल कर परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित क्यों नहीं कर लेते। रोजगार संबंधी शासकीय नौकरियों में वरीयता प्राप्त करने के लिए आरक्षण का आधार, आरक्षण का मानदंड जाति को ही रखा गया है। यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए तो जाति की संवेदनशीलता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित मानस जनमानस में भेदभाव का किसी भी रूप में महिमा मंडन नहीं करता है।